शेर चलता है तो हाथी भी अपना रास्ता बदल लेता है। यह शरीर की ताकत नहीं है, यह एटीट्यूड है, यह मानसिकता है। आज हम उस खोपड़ी के अंदर झांकेंगे जिसे दुनिया द लायन मेंटालिटी कहती है। अध्याय 1, चुप्पी की शक्ति। इंसानी दुनिया में हम शोर को ताकत समझते हैं। सोशल मीडिया पर चिल्लाना, बहस करना, खुद को साबित करना। लेकिन शेर का मनोविज्ञान आत्मसंतुष्टि पर आधारित है, वैधता की भूख नहीं। शेर को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वह शेर है। उसकी पहचान उसके अंदर से आती है, बाहर की तालियों से नहीं। ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शेर दिन में 18-20 घंटे सोता या आराम करता है। इसे आलस नहीं, रणनीतिक विश्राम, स्ट्रेटेजिक रेस्ट कहते हैं। वह अपनी ऊर्जा फालतू की बहसों, बार्किंग में बर्बाद नहीं करता। वह अपनी पूरी ऊर्जा केवल एक चीज के लिए बचाता है, शिकार। दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलॉसफी, स्टोइसिज्म। शेर एक प्राकृतिक स्टोइक है। वह उन चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं या जो उसके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है। कुत्ते भौंकते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, शेर दहाड़ता है केवल परिणाम घोषित करने के लिए। अध्याय 2, शिकार और फोकस। जरा इसकी आंखों में देखिए, इसे लेजर फोकस कहते हैं। इस वक्त अगर पहाड़ भी टूट जाए तो शेर का ध्यान नहीं भटकेगा। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, शेर जब शिकार करता है तो वह मल्टीटास्किंग नहीं करता, वह सिंगल टास्किंग का मास्टर है। लक्ष्य निर्धारण, टारगेट सिलेक्शन। शेर झुंड में सबसे कमजोर या सबसे सुलभ शिकार को चुनता है। यह क्रूरता नहीं, यह यथार्थवाद, रियलिज्म है। इंसान अक्सर उन लक्ष्यों के पीछे भागते हैं जो अवास्तविक हैं। शेर अपनी क्षमताओं का सही आकलन करता है। संदेह का अभाव, एब्सेंस ऑफ डाउट। जब वह दौड़ना शुरू करता है तो वह यह नहीं सोचता क्या मैं इसे पकड़ पाऊंगा। वह पूरी ताकत 100% इंटेंसिटी से दौड़ता है। आधे अधूरे मन से किया गया प्रयास हमेशा असफलता लाता है। शेर या तो पूरा दौड़ता है या दौड़ता ही नहीं। दार्शनिक दृष्टिकोण, अस्तित्ववाद। शेर अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी खुद लेता है। अगर वह शिकार नहीं करेगा तो कोई और उसे खाना लाकर नहीं देगा। जंगल में कोई बैकअप प्लान नहीं होता। या तो आप शिकार करते हैं या आप भूखे मरते हैं। यह करो या मरो की भावना ही उसे राजा बनाती है। अध्याय 3, असफलता का प्रबंधन। नैरेटर, क्या आपको लगता है कि राजा हमेशा जीतता है? आंकड़े कहते हैं कि शेर 10 में से 7 बार शिकार में असफल होता है। 70% असफलता। अगर इंसान 70% बार फेल हो जाए तो वह डिप्रेशन में चला जाएगा, खुद को लूजर मान लेगा। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, शेर की मानसिकता का सबसे मजबूत पहलू उसकी लचीलापन, रेजिलियंस है। शून्य भावनात्मक बैगेज। जब हिरण भाग जाता है तो शेर बैठकर रोता नहीं है, वह खुद को नहीं कोसता। वह बस धूल झाड़ता है, अपनी सांसें व्यवस्थित करता है और अगले शिकार की तैयारी करता है। वर्तमान में जीना। वह पिछली असफलता को अगले प्रयास पर हावी नहीं होने देता। हर शिकार एक नया शिकार है। दार्शनिक दृष्टिकोण, नीत्शे का विलय टू पावर। फ्रेडरिक नीत्शे ने सुपरमैन, यूबरमेंश की बात की थी, जो अपनी असफलताओं से ऊपर उठता है। शेर वही है। वह हार को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानता है, सजा नहीं। अध्याय 4, निडरता और क्षेत्र। डर हर किसी को लगता है, शेर को भी लगता है। लेकिन शेर के पास एक ऐसी चीज है जो बाकियों के पास नहीं, साहस, करेज। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सीमा निर्धारण, बाउंड्री सेटिंग। शेर अपना इलाका, टेरिटोरी
तय करता है। इंसान के लिए यह इलाका उसके मूल्य, वैल्यूज और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हैं। शेर अपने इलाके में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। एक लायन माइंडसेट वाला व्यक्ति नो कहना जानता है। वह लोगों को खुश करने, पीपल प्लीजिंग के लिए नहीं जीता। संघर्ष का स्वागत। शेर मुसीबत से भागता नहीं है। जब चुनौती सामने आती है तो वह उसका सामना, हेड ऑन कलिजन करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप डर की आंखों में देखते हैं तो डर छोटा हो जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। संप्रभुता। शेर अपनी दुनिया का संप्रभु शासक है। वह भेड़ की तरह झुंड में सुरक्षित महसूस करने के बजाय अकेले चलना पसंद करता है अगर उसका रास्ता सही है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, अकेले खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए। अध्याय 5। नेतृत्व और परिवार। एक राजा सिर्फ युद्ध नहीं करता, वह रक्षा भी करता है। शेर की ताकत सिर्फ मारने में नहीं, बचाने में भी है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। सौम्य शक्ति, जेंटल पावर। असली ताकतवर को हर समय आक्रामक होने की जरूरत नहीं होती। शेर अपने परिवार के साथ बेहद कोमल होता है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस है। उसे पता है कि कब योद्धा बनना है और कब पिता। जिम्मेदारी। शेरनी शिकार करती है लेकिन पूरे प्राइड की सुरक्षा का भार शेर पर होता है। नेतृत्व, लीडरशिप का मतलब है सबसे आगे खड़े होकर खतरे को झेलना ताकि पीछे वाले सुरक्षित रहें। निष्कर्ष। आपके अंदर का शेर की तरह सोचने का मतलब जंगल में जाकर रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने जीवन के जंगल में राजा बनकर जीना। अपना रास्ता खुद बनाओ। भेड़ों की तरह बने बनाए रास्तों पर मत चलो। कम बोलो, ज्यादा करो। अपनी ऊर्जा बचाओ और सही समय पर वार करो। असफलता से मत डरो। 10 में से 7 बार हारोगे, लेकिन वो 3 जीत तुम्हें राजा बना देंगी। निडर बनो। अपने सिद्धांतों और अपनों के लिए चट्टान की तरह खड़े रहो। तुम्हारे अंदर भी एक शेर सो रहा है। सवाल यह है, क्या तुम उसे जगाने की हिम्मत रखते हो? भाग 2। राजा का एकांत और विरासत। जवानी का जोश एक बात है, लेकिन बुढ़ापे का अनुभव दूसरी। जंगल सिर्फ ताकत से नहीं, विजडम से चलता है। शेर हमें सिखाता है कि असली राजा वो नहीं जो कभी घायल न हुआ हो, बल्कि वो है जो अपने घावों को मेडल की तरह पहनता है। अध्याय 6। एकांत का साम्राज्य। इंसानी दुनिया में अकेलेपन, लोनलीनेस को कमजोरी या बीमारी माना जाता है। हम डरते हैं कि कहीं हम अकेले न रह जाएं, लेकिन शेर के लिए एकांत, सॉलिट्यूड शक्ति है। आत्मसंवाद, सेल्फ डायलॉग। भीड़ में आप दूसरों की सुनते हैं, एकांत में आप खुद की सुनते हैं। शेर अपनी गश्त के दौरान अपने इलाके का विश्लेषण करता है। उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती। स्वतंत्रता का सुख। शेर जानता है कि नेतृत्व एक अकेली यात्रा है। जो भीड़ के साथ चलता है वो भीड़ से आगे कभी नहीं निकल सकता। शेर अकेले चलने का साहस रखता है, इसलिए वो आगे है। दार्शनिक दृष्टिकोण। व्यक्तिवाद दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की बात की थी। शेर उसका प्रतीक है। शेर कभी यह नहीं देखता कि उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। उसे पता है कि अगर वो दहाड़ेगा तो जंगल सुनेगा। उसका आत्मविश्वास उसकी संख्या में नहीं, उसकी आत्मा में है। अध्याय 7। घाव और युद्ध नीति। लड़ाई हमेशा पंजों से नहीं जीती जाती। कई बार आपकी उपस्थिति, प्रेजेंस ही काफी होती है। इसे कहते हैं रणनीतिक धैर्य। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अनुभव बनाम आवेग युवा। शेर जोशीले होते हैं, हर चीज पर हमला करते हैं। अनुभवी शेर चुनता है कि कब लड़ना है। वह अपनी ऊर्जा फालतू की झड़पों में बर्बाद नहीं करता। घावों का गर्व। शेर के शरीर पर लगे घाव उसकी कमजोरियां नहीं,
उसका बायोडाटा, सीवी है। हर घाव एक कहानी है, एक सबक है कि मैं उस लड़ाई में भी जिंदा बच गया। यह उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त, साइकोलॉजिकल एज देता है। दार्शनिक दृष्टिकोण, सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर सुन ताजू ने कहा था, सर्वोच्च कला युद्ध करना नहीं बल्कि बिना लड़े शत्रु को हराना है। शेर अपनी आभा, ऑरा और दहाड़ से ही कई युद्ध जीता लेता है। वह हिंसा का सहारा भी लेता है जब कूटनीति, दहाड़, चेतावनी काम नहीं करती। अध्याय 8, भाईचारा और वफादारी। नैरेटर, शेर राजा है लेकिन मूर्ख नहीं। वह जानता है कि जंगल क्रूर है, इसलिए नर शेर अक्सर गठबंधन, कोalitions बनाते हैं। विश्वासघात इंसानों का काम है, शेरों का नहीं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, टीम वर्क और ट्रस्ट। शेर अपने भाइयों या साथियों के साथ अटूट बंधन बनाते हैं। वे एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। कॉरपोरेट दुनिया या समाज में जहां हर कोई एक दूसरे को काटने में लगा है, शेर हमें वफादारी, लॉयल्टी सिखाता है। भूमिका की स्पष्टता, जब वे लड़ते हैं तो कोई ईगो बीच में नहीं आता। उनका लक्ष्य एक होता है, इलाके की रक्षा। दार्शनिक दृष्टिकोण, संघवाद, शेर व्यक्तिवादी है लेकिन अपनों के लिए वह रक्षक है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन शेर हमें सिखाता है कि समाज छोटा रखो लेकिन वफादार रखो। 100 भेड़ों के दोस्त होने से बेहतर है एक शेर भाई होना। अध्याय 9, अपरिहार्य अंत। नैरेटर, हर राजा का सूरज कभी न कभी डूबता है। जंगल का सबसे बड़ा सच मृत्यु, लेकिन शेर जिस गरिमा, ग्रेस से जीता है उसी गरिमा से हारता भी है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सच्चाई को स्वीकारना, एक्सेप्टेंस। शेर अपनी सत्ता छिन जाने पर डिप्रेशन में नहीं जाता, न ही वह विक्टिम कार्ड खेलता है। वह जानता है कि यह प्रकृति का नियम है। गरिमापूर्ण विदाई, ग्रेसफुल एग्जिट। हारा हुआ शेर अक्सर चुपचाप एकांत में चला जाता है। वह अपनी कमजोरी का तमाशा नहीं बनाता। वह अपनी शर्तों पर मरना पसंद करता है, न कि दया का पात्र बनकर। दार्शनिक दृष्टिकोण, मेमेंटो मोरी, यह एक लैटिन सिद्धांत है। याद रखो कि तुम्हें मरना है। शेर हर पल को ऐसे जीता है जैसे वह आखिरी हो। उसे भविष्य का लालच नहीं है। उसने अपना जीवन पूरी शिद्दत से जिया और जब जाने का समय आया तो बिना किसी पछतावे के चला गया। उसने अपनी विरासत, लेगेसी, जीन्स पीछे छोड़ दी है। उपसंहार, जंगल का आखिरी संदेश। नैरेटर, तुम इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हो अपने सुरक्षित कमरे में, लेकिन तुम्हारे अंदर एक जंगल है। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे सपनों में, हर जगह शिकार और शिकारी हैं। शेर तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम हिंसक बनो। शेर कहता है अपनी कीमत पहचानो। कभी भी कम, लेस पर समझौता मत करो। शांत रहो जब तक कि दहाड़ने का वक्त न आए। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि शिखर टॉप पर जगह कम होती है। निशान, स्कार्स दिखाओ। अपनी कहानियों पर शर्मिंदा मत हो। शेर का दिल लोहे का, जिगर और साधु का दिमाग, यही है वह रसायन, केमिस्ट्री जो एक साधारण इंसान को राजा बनाता है। जंगल खुला है, शिकार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आपके लिए व्यावहारिक अभ्यास, अगर आप इस दर्शन को आज से ही अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो अगले 24 घंटे यह करें। मौन व्रत, द साइलेंस। कल पूरे दिन जरूरत से आधा बोलें, अपनी ऊर्जा बचाएं। ऑब्जर्व ज्यादा करें, रिएक्ट कम। आंखों में आंखें, आई कांटेक्ट। जिससे भी बात करें उसकी आंखों में देखें, न आक्रामकता से न डर से, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास, काम कॉन्फिडेंस के साथ। निर्णय, डिसीजन। एक ऐसा काम जो आप टाल रहे थे क्योंकि वो मुश्किल था, उसे कल सबसे पहले करें।